हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर साउंड का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज साउंड। आज के इस सेशन में हम साउंड को समझने की कोशिश करेंगे। भाई अगर एग्ज़ाम में आ गया या पेपर में आ गया कि साउंड को डिफ़ाइन करो, तो फिर आप कैसे साउंड को डिफ़ाइन करोगे? तो आज के इस सेशन में हम साउंड को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये साउंड आखिर क्या चीज़ है और कैसे इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लिया है, यानी कि अब हमें समझ में आ गया है कि इस चैप्टर के अंडर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज के इस सेशन से हम प्रॉपरली अपने 13th चैप्टर साउंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ, साउंड के साथ। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे साउंड के ऊपर। अब इससे पहले कि हम साउंड को समझें, उसे डिफ़ाइन करना सीखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? और उस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अब आप बोलोगे कि मैम लो, इतना ईजी सा क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल पहुँच रही है आपकी आवाज़ हम तक। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कैसे पता चला कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप कार्टून्स तो देखते ही होंगे, मैं भी देखती हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे ही हमारा कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर गाना शुरू करता है तो उसके मुंह से कुछ इस तरीके के म्यूज़िकल नोट्स, है ना, कुछ इस तरीके के म्यूज़िकल नोट्स जो है ना निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे देखा होगा आपने। तो मैंने आपसे बस इतना पूछा था कि मुझे बस इतना बता दो कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो आपने बोला कि हाँ मैम पहुंच रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या मेरे मुंह से भी आपको कुछ ऐसे म्यूज़िकल नोट्स निकलते हुए दिखाई दिए थे कि देखो मैम बोल रही हैं और उनके मुँह से म्यूज़िकल नोट्स निकल रहे हैं, और ये म्यूज़िकल नोट्स कैसे पहुँच गए हैं? हम तक पहुँच गए हैं। तो इसका मतलब क्या कि मैम की जो आवाज़ है वो हम तक पहुँच गई है। क्या ऐसा हुआ? नहीं, मेरे मुंह से कोई भी म्यूज़िकल नोट्स नहीं निकले हैं, और ना ही निकले हैं, ना ही आप तक पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ आप तक पहुँच गई है। लेकिन कैसे पहुँच गई है? पता कैसे चला है आपको इस बात का? वो ऐसे, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दी है। यू कैन हेयर मी, राइट? तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए आपको पता चला कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच चुकी है या पहुँच रही है और आगे भी पहुँचती ही रहेगी। सुनने में मदद किसने करी? मतलब आपकी जो मेरी आवाज़ है वो आपको सुनाई दे गई, है ना, आपके कानों तक पहुंच गई, आपकी ईयर्स तक पहुंच गई। तो मेरी आवाज़ सुनने में मदद किसने करी है? आपके खुद के कानों ने। तो हमारे कान क्या होते हैं बेसिकली? ये सेंसरी ऑर्गन्स ही तो होते हैं। इनका काम क्या होता है? सेंसेशंस को सेंस करना। जैसे कि हमारी नोज़ होती है ना, हमारी नाक होती है, ये क्या करती है? अलग अलग गंध को, अब चाहे वो खुशबू हो, चाहे वो बैड ओडर हो, कुछ भी हो, अलग अलग स्मेल को सेंस करने का काम करती है। वैसे ही हमारे ये जो 2 ईयर्स हैं, ये क्या है? बेसिकली हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और उनका काम क्या होता है? सेंसेशंस को रिसीव करना, सेंस करना, और फिर इसके बाद में इन्हीं कानों की वजह से, इनकी मदद से, भाई इनका काम क्या है? सेंसेशंस को सेंस करना। जैसे ही हमारे कान सेंसेशंस को सेंस करते हैं, हमें आवाज़ सुनाई देने लगती है, हम सुन पाते हैं। हमारे पास सेंस ऑफ हियरिंग आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि हमारे पास कान है भाई, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इनका काम ही क्या है? सेंसेशंस को सेंस करना। यानी कि जब हमारे कान, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, जब हमारे कान सेंसेशंस को सेंस करते हैं तो हमें सुनाई देता है। इसका मतलब ये कि अगर हमारे कान सेंसेशंस को सेंस नहीं करेंगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। सुनाई कब देगा? जब सेंसेशंस को ये सेंस करेंगे। सवाल ये है कि आखिर ये सेंसेशंस है ही क्या? हमारे कान ने ये डिसाइड कर लिया कि जब सेंसेशंस आएंगी तो उनको हम सेंस करेंगे, जिससे हमें सुनाई दे जाएगा। लेकिन क्या हो अगर ये सेंसेशंस आए ही ना? अगर ये नहीं आएंगे तो हमारे कान बैठे रहेंगे सेंस करने के लिए, लेकिन ये सेंस कर ही नहीं पाएंगे किसी को। और अगर ये सेंस नहीं करेंगे, इसका मतलब हमें सुनाई भी नहीं देने वाला है।
तो फिर ये सेंसेशंस हैं क्या? ये सेंसेशंस अलग अलग आवाज़ें तो हैं, ये साउंड्स ही तो हैं जिसको कि हमारे कान क्या करते हैं, सेंस करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो अपने आप को समझाने के लिए? द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड व्हाट? साउंड। वो सेंसेशन जिसको कि हमारे कान सेंस करते हैं, या वो एक सेंसेशन जिसको कि हमारे कान सेंस कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, उसी सेंसेशन को तो हम क्या बोलते हैं भाई? साउंड बोलते हैं। आई बात समझ में? नाउ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हेयर। भाई सीधी सी बात है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये तो आपको समझाने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन हाँ अगर पेपर में लिखने के लिए आ गया, एग्जाम में आ गया कि डिफाइन साउंड, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है ये भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट की बजाय ये वाला स्टेटमेंट लिखो। आप साउंड को फिजिक्स के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करो। ये तो जो मैंने आपको बताया है ना सेंसेशंस वाला पॉइंट, ये तो आपको समझाने के लिए कि हाँ भैया हमारे कान क्या करते हैं, सेंसेशंस को सेंस करते हैं। अगर सेंसेशंस नहीं आएंगी तो कान बैठे रह जाएंगे, कुछ सेंस कर ही नहीं पाएंगे और ना हमको कुछ सुनाई देगा। तो ये जो सेंसेशंस आ रहे हैं हमारे कान तक, ये है क्या? ये आवाज़ें तो है, ये साउंड ही तो है। सेंसेशन मतलब क्या? एक साउंड जिसको कि हमारे कान सेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। अभी इस समय मेरी जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है वो क्यों दे रही है? क्योंकि मुझे से सेंसेशंस आ रहे हैं, और ये सेंसेशंस, ये मेरी आवाज़ आपके कान सेंस कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप सुन पा रहे हो। लेकिन जब बात आती है डिफाइन करने की, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल टर्म्स में जो है साउंड को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करोगे? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हेयर। ये क्या है? साउंड क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है। जैसे कि लाइट भी तो एक एनर्जी होती है ना, लाइट भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। सिमिलरली जो साउंड है वो भी क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है। साउंड भी हम बोलते हैं कि वेव्स के फॉर्म में क्या करती है? ट्रैवल करती है। खैर साउंड के अभी हम ट्रैवलिंग पे, उसके प्रोपोगेशन पे नहीं जाते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे सेशंस आएंगे हमारे, है ना, उन सेशंस में हम साउंड का प्रॉपरली प्रोपोगेशन समझेंगे। ठीक है, बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं साउंड के ऊपर, लेकिन हाँ अभी के लिए आप डिफाइन करना सीखिए साउंड को। कैसे डिफाइन करोगे? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि लाइट एक एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि सन की जो लाइट है, सनलाइट, उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं ना। क्यों बोल रहे हैं सोलर एनर्जी? क्योंकि लाइट क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है। सिमिलरली साउंड भी क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये एनर्जी का फॉर्म क्या करता है? सुनने में हमारी मदद करता है, विच मेक्स अस हियर, जो कि हमें, आप बोल सकते हो कि सपोर्ट करेगा कि हम चीज़ों को सुने। तो साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। पहले आप ये लिखोगे, इसके बाद में चाहो तो आप ये वाली डेफिनेशन या ये वाला सेंटेंस लिख सकते हो कि द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड व्हाट? अ साउंड। ठीक है, चलो। We hear many sounds around us in everyday life। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि साउंड का जो है ना केवल एक ही सोर्स होता है, कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ मेरी आवाज़ आ रही है आप तक कि नहीं आ रही है, तो आप बोलोगे कि हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये जो आवाज़ आ रही है मेरी आप तक, क्या सिर्फ मेरी ही आवाज़ आप तक आ सकती है? कोई और आवाज़ नहीं आ सकती है? मतलब एक जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, उस एक आवाज़ का सोर्स आपको पता चलेगा कि हाँ भाई जो हमें सुनाई दे रहा है वो क्या है? मैम की आवाज़ है। तो ये मैम की आवाज़ कहाँ से आएगी भाई? मैम की तो मैम के पास ही तो आएगी ना। मैम का कोई पड़ोसी थोड़ी है कि मैम की आवाज़ उस पड़ोसी से आप तक पहुँच रही, नहीं, मेरी आवाज़ मुझसे ही आ रही है आप तक। ठीक है, तो आपको जो एक साउंड सुनाई दे रही है उसका आपको एक सोर्स पता चल गया है। लेकिन इसके अलावा आप तक कई सारी आवाज़ें आ सकती हैं। भाई हो सकता है कि आपके घर के नीचे से कोई गाड़ी निकल रही है, गाड़ी जब निकल रही है तो उसके निकलने की जो, मतलब गाड़ी के चलने की जो आवाज़ होती है, उसकी जो इंजन की आवाज़ होती है वो आप तक पहुंच गई। इसके अलावा गाड़ी चलते चलते जो है ना हॉर्न बजा करके चली गई, तो उस हॉर्न की आवाज़ भी जो है ना आप तक आ गई है। इसके अलावा घर में मम्मा ने क्या करा है? मिक्सी या ग्राइंडर ऑन कर दिया है, तो उसकी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है। आपका जो छोटा भाई बहन है वो टीवी चला करके बैठ गया है, तो टीवी की भी आवाज़ आप तक आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि साउंड का केवल एक ही सोर्स है कि हमें तो सिर्फ मैम की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ सुनाई देता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। साउंड तो कई जगह से आ सकती है, साउंड के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि वी
हेयर मैनी साउंड्स अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ। हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं। एट होम वी हेयर द साउंड ऑफ आवर पेरेंट्स टॉकिंग टू अस। अब इस समय तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, है ना। अगर आप ईयरफोन्स लगा करके बैठे हो तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, या अगर आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं तो फिर हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके घर में जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में बात कर रहे हों, तो एग्जैक्ट आपको वर्ड्स पता ना चल रहे हों कि वो एग्जैक्ट क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। हम एक बार में जो है ना एक ही साउंड को प्रॉपरली सुन सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस करके देख लो, या आप अपने घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करो, जिस समय अभी आप पढ़ रहे हो ना अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, किसी पे भी, तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी आप बढ़ा दो, ठीक है, और उसको आप सुनो। फिर इस दौरान आप अपने मम्मी पापा को बोलो कि आप हम मेरे पीछे रह करके कुछ बात करो, आपस में बात करो, मुझसे बड़ी बात मत करो, मेरे पीछे खड़े होकर के आपस में कुछ कन्वर्सेशन करो। तो पता है होगा क्या, जब आप मेरी आवाज़ पे फोकस करोगे, जब आप ये फोकस करोगे कि मैम क्या बोल रही हैं, उस समय आपके जो मम्मी पापा पीछे खड़े होकर बात कर रहे हैं उनकी बातों पे आपका फोकस नहीं जा सकता। हो सकता है कि जिस समय मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो उस समय आपके मम्मी पापा की आवाज़ भी आप तक पहुंच रही होगी, इनफैक्ट पहुंचती ही है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना वो आप एक बार में किसी एक के ही सुन सकते हो। अगर मैं बोल रही हूँ और आपकी मम्मा बोल रही हैं तो या तो आप मेरी बात सुन सकते हो या आप अपनी मम्मा की बात सुन सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि इधर से आपकी मम्मा के शब्द भी, बोले गए शब्द भी आपके कान में पड़ रहे हैं और इधर से मेरे बोले हुए शब्द भी आपके कान में पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो कई आवाज़ें एक साथ आपके कानों तक पहुँच सकती हैं कि मैं बोल रही हूँ, पीछे से मम्मी पापा जो है ना बोल रहे हैं, छोटे भाई बहन ने टीवी चला दी है तो उसमें गाना बज रहा है, सड़क से जो है कोई गाड़ी निकल रही है उसका हॉर्न बज रहा है। तो एक समय पे कई सारी आवाज़ें आप तक पहुंच सकती है, लेकिन एट अ टाइम आप केवल एक ही आवाज़ पे फोकस कर सकते हो, एक ही साउंड को आप क्लियरली सुन सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि अभी जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ आपके जो पेरेंट्स बात कर रहे हैं उनके शब्द भी आपको एग्जैक्ट वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं। जैसे आप मम्मी पापा के वर्ड्स को सुनने की कोशिश करोगे, मैं जो बोल रही होंगी ना वो आपको उस पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मेरी आवाज़ आना ही बंद हो जाएगी, आवाज़ तो आएगी लेकिन जो मेरे शब्द हैं ना वो आपको प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देंगे अगर आप पेरेंट्स के शब्दों पे फोकस करोगे तो। चलो, अब यहाँ पे क्या है कि एट होम वी हेयर द साउंड ऑफ आवर पेरेंट्स टॉकिंग टू अस। अब घर पे हमारे कई सारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, छोटा भाई बहन है ना, मम्मी पापा हैं, दादी दादा हैं, नाना नानी हैं, तो कई लोगों की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचती है। We also hear the sounds of telephone, bell, radio, television, stereo system, mixer, grinder and washing machine। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि हमारे पास केवल कोई एक सोर्स नहीं होता है साउंड का, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे कि टेलीफोन की घंटी हो गई, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, इन सब की क्या होती है, आवाज़ होती है। और जब ये चलते हैं तो बाकायदा इनकी जो आवाज़ है वो आपके कानों तक पहुंचती है, आपको सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि ये साउंड क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, एक सेंसेशन है जिसको कि हमारे कान क्या करेंगे, सेंस करेंगे। चलो, एट स्कूल वी हेयर द साउंड्स ऑफ आवर टीचर्स, क्लासमेट्स एंड द स्कूल बेल। अब हम घर से निकल गए हैं, है ना, घर पे रहते हुए हमें कई तरह की आवाज़ें सुनाई दी। अब जब हम घर से बाहर निकलेंगे, रोड में जाएंगे, तो रोड में हमारी बस आने वाली होगी, हमारी स्कूल वैन आने वाली होगी, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, उसकी आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, स्कूल वैन की हॉर्न की आवाज़। जब हम स्कूल पहुँचेंगे तो टीचर्स की आवाज़ और बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं उनकी आवाज़, स्कूल बेल की आवाज़, जिससे कि पता चलता है कि हाँ भाई अब ये वाला पीरियड हो चुका है, अब नेक्स्ट आएगा, इसके बाद में लंच होगा, इसके बाद में गेम्स पीरियड आएगा। ठीक है, सो वी हियर द साउंड्स ऑफ स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स ऑन दी रोड्स। सड़क पे इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, सभी की आवाज़ आप तक पहुँचती है। एंड द साउंड ऑफ अ फ्लाइंग एरोप्लेन इज़ हर्ड फ्रॉम द स्काई। अब जो गाड़ियाँ हैं जो कि सड़क पे चल रही हैं वो तो आप बोल सकते हो कि फिर भी आपके पास है ना। मतलब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके पास है सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आपको सुनाई दे। कि आपके घर में, एक ही घर में आपके मम्मी पापा रह रहे हैं तो क्योंकि वो आपके पास हैं, है ना, आप उनको देख सकते हो प्रॉपरली, वो आपके पास है, इसलिए उनकी जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रही है।
जब आप रोड पे निकले हो तो गाड़ियाँ भले ही आपसे थोड़े से डिस्टेंस पे हैं लेकिन फिर भी आपके पास ही हैं, तो जो गाड़ियाँ आपके पास हैं केवल उन्हीं की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो, है ना, ये बात सही है। लेकिन वो गाड़ियाँ जो कि आपसे बहुत दूर हैं उनकी भी आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। कैसे कैसे पता चलता है कि स्काई में जो है ना एरोप्लेन आया है? आवाज़ आने लगती है। अब एरोप्लेन तो हमसे बहुत दूर है, वो तो स्काई में फ्लाई कर रहा है, स्काई में जो है ना उड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ हम तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? जैसे ही हमें लगता है कि भाई एरोप्लेन आया है, हम क्या करते हैं, दौड़ के जो है अपने बालकनी में या अपने गार्डन में जाते हैं और ऐसे जो है देखते हैं आसमान में कि भाई स्काई कहाँ है। उससे निकलने वाली जो आवाज़ है ना, उसकी मदद से हम उसे ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि अब अगर आवाज़ पीछे से आ रही होगी तो हम ऐसे पीछे मुड़ करके देखते हैं कि शायद पीछे से एरोप्लेन आ रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एरोप्लेन जो है ना वो मतलब उसकी आवाज़ हमको देर में समझ में आती है और वो निकल चुका होता है ना, तो हम देखते रह जाते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो आगे जा चुका रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पास में होती हैं केवल उन्हीं की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब एरोप्लेन तो इतने दूर है, स्काई में उड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। कैसे पहुँच रही है? क्योंकि उसकी आवाज़ है ही इतनी लाउड, है ना। अब आप बोलोगे कि सपोज़ हम कहाँ रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं या हम रह रहे हैं भोपाल में, ठीक है, तो मैम ने बोला है कि स्काई में उड़ने वाला जो एरोप्लेन है उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे जाती है। अब हम रह रहे हैं भोपाल में और भोपाल के बगल में सपोज़ क्या है, विदिशा है, ठीक है ना। तो विदिशा में जो ट्रक निकला है उसकी आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी भाई, स्काई में उड़ने वाले एरोप्लेन की आवाज़ हमें सुनाई दे गई, तो फिर बगल वाले पड़ोस वाले विदिशा में जो ट्रक चल रहा है उसकी गाड़ी सुनाई क्यों नहीं दे रही? उसकी गाड़ी की आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं दे रही है? इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि उसकी गाड़ी का जो हॉर्न है या जो गाड़ी का इंजन है वो इतना लाउड साउंड प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है कि आप तक पहुँचे। एरोप्लेन के इंजन से जो आवाज़ आ रही थी वो लाउड थी, वो इतनी लाउड थी कि आप तक पहुँच गई। तो दो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पास होती हैं केवल उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। लाउडनेस पे डिपेंड करता है कि आवाज़ जितनी लाउड होगी उतने दूर तक पहुंच जाएगी, और फिर इसके बाद में भले ही वो चीज़ कितनी भी दूर क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट हमसे कितने ही दूर क्यों ना हो, स्काई में प्रेजेंट, स्काई में उड़ रहे एरोप्लेन ही क्यों ना हो, अगर उससे निकलने वाली साउंड लाउड होगी तो हम तक पहुँच जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है। एट अ म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है, वी हेयर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, शहनाई, तबला, सिम्बल्स मतलब कि वो मंजीरा एक्सेट्रा। तो हम जब किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जाते हैं तो कई तरह के हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। आप अपने, हो सकता है कि कुछ बच्चे म्यूज़िक सीखते हों, है ना, स्कूल में किसी वो म्यूज़िकल बैंड में शामिल हों, तो उन्हें देखा होगा कि कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। गिटार है, सितार है, तानपुरा है, फ्लूट है, शहनाई है, मंजीरा है, हारमोनियम है, तबला है। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ है वो अलग होती है? कहने को तो फ्लूट और बांसुरी दोनों ही क्या हैं, एक जैसी ही हैं। उनका स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि एक जैसा होता है, लंबी सी ट्यूब होती है, बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। बांसुरी हम बोलते हैं कि वो अलग बात है, वो बांस से, लकड़ी से बनती है। जो फ्लूट है वो हम बोलते हैं कि मेटल से बनती है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, सेम ही होता है। लंबी सी ट्यूब होती है और उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, और तो और उनको बजाने का जो तरीका है वो भी कैसा होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि एक होल से जो म्यूजिशियन है वो क्या करता है, एयर को फूंकता है। तो एयर ब्लो करने के कारण चाहे वो हमारा बांसुरी हो, फिर वो चाहे फ्लूट हो, उससे आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट जो हमारी शहनाई है, शहनाई भी हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती है ना, लेकिन हाँ, शहनाई हम बोलते हैं कि थोड़ी सी छोटी और पतली रहती है फ्लूट और बांसुरी के कंपैरिजन में। आखिरी में जाकर के वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, कुछ इस तरीके की। लेकिन आप बोल सकते हो कि फ्लूट हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, ये ऑलमोस्ट एक ही तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनको बजाने का तरीका भी वही रहता है कि हवा जो है ब्लो करते हैं हम, तो वो बजने लगते हैं, उससे आवाज़ निकलने लगते हैं। लेकिन फिर भी इन तीनों से ही निकलने वाली जो आवाज़ है वो अलग अलग होती है। शहनाई से अलग आवाज़ निकलेगी, बांसुरी से अलग निकलेगी और फ्लूट से अलग निकलेगी। तो कहने को तो ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बजाने का तरीका सेम है, लेकिन फिर भी जो आवाज़ निकलने वाली है वो सबकी कैसी है, अलग अलग है। ये अलग अलग आवाज़ ही तो हमको डिफ्रेंशिएट करवाती है कि अगर आपके सामने सपोज़ आपके आँखों पे किसी ने पट्टी बांधी है,
ठीक है। और फिर इसके बाद में 3 म्यूजिशियंस बैठे हैं आपके सामने, और एक बजा रहा है बांसुरी, दूसरा बजा रहा है शहनाई, और तीसरा बजा रहा है क्या, फ्लूट। और फिर इसके बाद में एक एक करके उन्हें जैसे ही अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना शुरू करा, आप उन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ से पहचानोगे कि यहाँ क्या बज रहा है बांसुरी, यहाँ बज रहा है फ्लूट, और यहाँ बज रहा है शहनाई। तो ये अलग अलग आवाज़ें ही होती हैं जिससे कि हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कि मम्मा की आवाज़ अलग होती है, पापा की आवाज़ अलग होती है, दादी की आवाज़ अलग हो जाएगी। अब अगर तीनों ही एक साथ बोलना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि दादी भी बोल रही है, पापा भी बोल रहे हैं, मम्मा भी बोल रही है। क्यों? क्योंकि उन तीनों की आवाज़ आपके कानों तक पड़ रही है और आप उनकी आवाज़ को साउंड्स को पहचानते हो, आपको पता है उनकी आवाज़ कैसी है, तो आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये मम्मी की आवाज़ है, ये पापा की आवाज़ है, ये दादी की आवाज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इन अ गार्डन। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि साउंड का कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता है कि आप बोलोगे कि जो आवाज़ है ना वो सिर्फ यहाँ से निकल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके कई सारे सोर्सेज और भी हो सकते हैं। इन अ गार्डन वी हेयर द साउंड्स ऑफ चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड रसलिंग ऑफ लीव्स ऑफ द ट्रीज इन ब्रीज। सुबह सुबह अगर आप जल्दी सो कर के उठते हो, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उठते हो तो आपने कभी सुना होगा कि जो आसपास के जो पेड़ हैं या जो अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है तो वहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और बहुत सारी बर्ड्स क्या करती हैं, ची 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 चिर्पिंग जो है ना अपनी शुरू कर देती है। तो चिड़ियों के बोलने की आवाज़ भी तो आवाज़ ही है ना। अब कहने को तो वो एक बर्ड है ना, चिड़ियाँ हैं, वो हमसे अलग हैं, ह्यूमन बीइंग से अलग हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ तो उनसे भी आ रही है। इसके अलावा पेड़ों की पत्तियाँ, अगर काफ़ी हवा चल रही है तो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो आपस में टकराती हैं और टकराने के कारण हम बोलते हैं कि रस्टलिंग आवाज़ आती है, रस्टलिंग ऑफ लीव्स उसे कहते हैं। इन रेनी सीजन वी हेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ एंड द साउंड ऑफ थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। जिस समय बारिश होती है तो बिजली चमकती है, बिजली चमकने के बजाय मतलब बिजली चमकने के अलावा हम बोलते हैं कि बादल भी क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ गड़गड़ 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 करते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं। कभी कभी तो इतने ज़ोर से बादल गड़गड़ाते हैं कि डर ही जाते हैं। मैं तो डर जाती हूँ, है ना। अगर घर में कोई साथ में होगा तो भले जो है ना डर ना लगे, लेकिन हाँ कभी कभी इतने ज़ोर से बिजली चमकती है, इतने ज़ोर से थंडरिंग होती है क्लाउड्स की कि डर लग जाता है। इसके अलावा कभी कभी हम सो रहे होते हैं, मतलब रात में हम सो रहे होते हैं और बारिश जो है ना अचानक से शुरू हो जाती है, तो हमें पता कैसे चलता है कि बारिश हो रही है। दिन में अगर आप जग रहे हो या अगर आप रात में भी जग रहे हो तो आपको बारिश होते हुए दिखाई देगी, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, जब हम देखते नहीं हैं, हमारी आंखें बंद होती हैं, फिर भी हमें कैसे पता चलता है कि बारिश हो रही है। वो जो पानी की बूंदें गिरती हैं ना, तो जिस भी चीज़ के ऊपर वो गिर रही हैं, ऑब्वियस ही बात है जो पानी की बूंदें हैं वो बहुत ही हाइट से गिर रही हैं, तो जब वो हाइट से गिरेंगी किसी भी चीज़ के ऊपर, सपोज़ आपके घर की छत है उस पर गिर रही हैं, या बाहर प्लास्टिक की कोई बाल्टी रखी हुई है उस पर जो है ना पानी गिर रहा है, तो जब वो आके गिरेंगी तो ज़ोर से गिरेंगी जिसके कारण आवाज़ निकलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आवाज़ का ना कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं होगा, आवाज़ कई सारे सोर्सेज से आ सकती है। मुझसे भी आ रही है, आपके पेरेंट्स से भी आ रही है आप तक, इसके अलावा टीवी से आ रही है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से तो आएगी ही, चिड़ियों से आ रही है ना। हमारे घर में हमारा हो सकता है कोई पेट डॉग हो, पेट कैट हो, वो भी भौंकना शुरू कर देता है तो उससे भी हम बोलते हैं कि आवाज़ आने लगती है, या बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती है तो उसकी भी आवाज़ जो है ना आप तक पहुंच सकती है। नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं जैसे कि गाड़ियाँ हो गई हैं, है ना, हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं, इसके अलावा रेन ड्रॉप्स, बारिश का पानी, उसकी भी जो है ना आवाज़ हम तक पहुँच रही है, कुछ इस तरीके से। इन अ फैक्ट्री वी हेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स मेड बाय वेरियस बिग एंड स्मॉल मशीन। अब फैक्ट्रीज में तो हम बोलते हैं कि कभी अगर आपने कोई फैक्ट्री वगैरह विजिट करी हो, चाहे वो मिल्क फैक्ट्री हो, चाहे वो शुगर केन फैक्ट्री हो, कभी अगर आपने कोई मिल्क या कोई भी फैक्ट्री जो है ना विजिट करी होगी तो आपको वहाँ पे पता चलेगा वहाँ पे बहुत शोर होता है, और इसीलिए जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको जो है ना शहर से दूर, सिटी से बाहर बनाया जाता है। अलग से सिटी के बाहर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है और वहीं पे सारी इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ वगैरह को जो है ना लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा एरिया चाहिए होता है, बहुत जगह चाहिए होती है।
और ऐसी जगह जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि मेन सिटी में जो है ना मिल ही जाए। भाई सिटी तो ऑलरेडी काफ़ी कंजस्टेड है, बहुत सारी उसमें पॉपुलेशन रह रही है ना, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च है, मतलब सिटी बहुत ही क्राउडेड है, ऑलरेडी बहुत ही क्राउडेड है। अब ऐसी मेन सिटी में इतनी बड़ी सी जगह मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए सिटी से दूर इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया जाता है। इसके अलावा इन इंडस्ट्रीज़ में जब मशीन्स चलती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मशीन से मुझे याद आया, आपके घर की जो वॉशिंग मशीन है वो भी तो मशीन ही है, जब वो चलती है तो आवाज़ आती है। हमारे घर का जो एक छोटा सा मिक्सर ग्राइंडर है, जब वो भी चलता है तो उसकी भी आवाज़ आती है। कई बार ऐसा होता है कि मिक्सी इतनी आवाज़ करती है कि लगता है कब बंद हो जाए, और जब तक वो चलेगी ना तब तक हम जो भी बोलेंगे अपनी मामा से उनको सुनाई नहीं देने वाला है। इसके अलावा अगर आप कभी गेहूं पिसाने गए हो आटा चक्की में, तो जो गेहूं पीसने की जो मशीन होती है उसकी भी जो है ना बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी मशीन है वो काफ़ी शोर करती हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में जो छोटी बड़ी जितनी भी मशीन्स होती हैं उनसे बहुत ज़ोर से जो है ना आवाज़ निकलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले जो हमारे कुछ वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो जब तक काम करेंगे ना तब तक उनके कान जो है ना काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, डेली बेसिस पे आप इतनी लाउड साउंड को, इतने शोर को सुनोगे तो कहीं ना कहीं जो कान है वो डैमेज तो हो ही जाएंगे ना। भाई कानों की भी तो एक क्षमता होती है ना। तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जो हमारे माइंस होती हैं, जो खदानें होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, कई बार जो है उनमें उनके कान जो है ख़राब हो जाते हैं, कुछ इम्पेयरमेंट जो है ना हो जाता है, और फिर इसके बाद में उन्हें सुनाई या तो कम देने लगता है या सुनाई कभी कभी देना बंद ही हो जाता है। क्योंकि लगातार इतनी आवाज़ पड़ती है कान में, इतनी ज़ोर की आवाज़ पड़ती है कि कान ख़राब हो जाते हैं। जब हम अपने अपकमिंग सेशंस में जाएंगे तो वहाँ पे हम ईयर के स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, ठीक है, तो तब आपको ये चीज़ और क्लियर होगी। हाँ, तो मैं यहाँ पे बोल क्या रही थी कि जो हमारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ और जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे छोटी बड़ी हर तरह की मशीन्स होती हैं। तो इन मशीन्स को जब हम चलाते हैं, जब ये चलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हाँ, एक चीज़ और, इसी कारण जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनको सिटी से दूर रखा जाता है कि अगर मेन सिटी में, चलो हम तो कहते जगह मिल भी गई है ना, मेन सिटी में एकदम बीचों बीच जगह मिल भी गई है और वहाँ पे हमने क्या करा है, इंडस्ट्रीज़ को लगा दिया है, मशीन्स वहाँ पे हमने लगा दी हैं, तो जब वो चलेंगी ना तो पूरे आसपास के एरिया में इतना शोर होने वाला है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इनको दूर रखा जाता है कि एकदम मेन सिटी से एकदम अलग, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस सिटी में रहने वाले लोगों को ना हो। And at night, when most of the sounds cease या stop, we can still hear the faint sounds of the ticking of sound and the buzzing of a mosquito. भाई जो मच्छर है वो भी तो कान में भुन भुन करके जाता है ना, तो मस्किटो भी क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा रात में अधिकतर समय, मतलब रात में हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी जो आवाज़ें हैं वो आना बंद हो जाती है। ना चिड़िया चिरपिंग करेंगी, है ना मिक्सी चलेगी, ना आपके फैमिली मेम्बर्स बात करेंगे, ना टीवी चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि रात के समय में मेजॉरिटी जो आवाज़ें हैं वो आना बंद हो जाती हैं। तो आप बोल सकते हो कि एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है ना। तो ऐसी साइलेंस में अगर मच्छर आकर के कान में घूमेगा, तो मतलब कान के बाहर, कान के अंदर नहीं, तो उसकी भी बजिंग साउंड आपके कानों तक पहुंचेगी। इसके अलावा जो हमारी घड़ी होती है, जब वो टिक 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 करती है, नॉर्मली इस समय जब आप पढ़ रहे होंगे बैठ के दिन में, सुबह शाम में, तो घड़ी की जो आवाज़ है, मतलब घड़ी के जो सेकेंड वाला जो वो रहता है ना कांटा, तो वो तो पूरे टाइम मूव करता रहता है, हर सेकंड में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। कहाँ गई उसकी इमेज, कहाँ गई, देखो यहाँ पे। तो जो सेकंड वाला आप बोल सकते हो कि जो हाथ है वो क्या करता है, हर सेकंड हम बोलते हैं कि ऐसे टिक 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 मूव कर ही रहा है। तो नॉर्मली अगर आप दिन में, शाम में, सुबह बैठ के पढ़ रहे हो, आपके पास कोई घड़ी रखी है, तो उसकी जो टिकिंग जो साउंड है वो हो सकता है कि आपको सुनाई ना दे। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है और अधिकतर वातावरण आपका शांत हो जाता है, आसपास का जब शांति आ जाती है, तब आपको साउंड की जो टिकिंग, क्लॉक की, घड़ी की जो टिकिंग साउंड है वो आपको सुनाई देने लगती है। सो ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट। तो हर एक साउंड स्पेशल है एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि उसको प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, द क्लिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच एंड द वर्ड साउंड ऑफ रोटेशन ऑफ अ सीलिंग फैन कैन
fan are the characteristic sounds produced by a clock, an electric switch and a ceiling fan respectively। देखो सीधी सी बात है, जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो साउंड क्या हो जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर, उसकी स्पेसिफिक साउंड होने वाली है। अब आप बोल सकते हो कि जो हमारा पंखा होता है, इलेक्ट्रिक फैन, जब वो चलता है तो उसकी भी आवाज़ आती है। उसके चलने की जो आवाज़ है वो शायद किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ना निकले। जैसे कि हमने बात करी किसकी, कि घड़ी की टिक 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 होती है। अभी जो घड़ी की टिक टिक है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से भी निकले, कि हमारे पास एक तरफ चिड़िया है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, घड़ी है। तो घड़ी से निकलने वाली जो आवाज़ है वो चिड़ियों से नहीं आएगी और चिड़ियों की जो चिरपिंग आवाज़ है वो घड़ी से निकल करके नहीं आएगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी स्पेसिफिक, वो उसकी पर्टिकुलर आवाज़ होती है, साउंड होती है। और कहीं ना कहीं हम उस ऑब्जेक्ट को उसी साउंड से क्या करते हैं, याद रखते हैं। कि अगर आपको आँख बंद करके कोई बिठा दे कि देखो यहाँ पे जो है ना 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को बताना है आपको कि दोनों हैं क्या। तो जैसे ही आप सुनोगे क्या, टिक 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 टिक, तो आप बोलोगे कि अरे ये तो घड़ी हो सकती है। जैसे ही आप स्विच के फ्लिकिंग की आवाज़ सुनोगे, भाई जब आप स्विच को ऑन करते हो, ऑफ करते हो तो अभी तो आवाज़ आती है ना, तो जैसे ही आप स्विच की फ्लिकिंग की आवाज़ सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो स्विच हो सकता है। तो हर एक साउंड से निकलने वाली जो आवाज़ है वो उसकी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर साउंड होती है। वी रेयरली फॉरगेट a sound having heard it once and quickly recognize this sound when we hear it again। ऐसा बहुत कम होता है कि हमने कोई आवाज़ सुनी है और उसको हम सुन के हमेशा के लिए भूल जाएं। एक बार आपके कानों में कोई आवाज़ पड़ गई ना, तो आप उसको याद करना चाहते नहीं हो, आप उसको याद नहीं भी रखना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको वो हमेशा याद रह जाती है। जब आप उस आवाज़ को दोबारा फिर से सुनोगे तो वो आपको याद आ जाएगी कि अरे ये आवाज़ तो हमने पहले भी कहीं सुनी है। तो सीधी सी बात है, हम चीज़ों को याद क्यों रख सकते हैं, क्योंकि चीज़ों के से क्या निकलती हैं, आवाज़ें निकलती हैं। और ये आवाज़ें उन मतलब वो आप बोल सकते हो कि वो जो आवाज़ है ना वो स्पेसिफिक हो जाती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो हम उस आवाज़ से ही उस चीज़ को याद रख सकते हैं। We can even recognize a person from the sound of his voice even without seeing his face। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको पता है कि आपकी मम्मी की आवाज़ कैसी है, दादी की कैसी है, पापा की कैसी है, भाई बहन की कैसी है। अगर आप एक बहुत ही क्राउडेड रोड पे जा रहे हो और अचानक से जो है ना आपको आपकी मम्मा की आवाज़ सुनाई दी, तो आप ऐसे पीछे पलट के देखोगे ना कि अरे मम्मी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये तो मम्मी जैसी आवाज़ है। क्यों? उनकी आवाज़ आपको याद है, रोज़ सुनते हो, सुन के आपके दिमाग में बैठ चुकी है अच्छी तरीके से। तो उस आवाज़ से जो है ना आप उनका भीड़ में भी आप उनको जो है ना ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूजुअली टेल फ्रॉम द वॉइस विच सिंगर इज सिंगिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग ऑन अ रेडियो इवन दो वी डू नॉट सी द फेस ऑफ द सिंगर। एक बार हमने देख लिया कि हाँ ये आवाज़ किसकी है, श्रेया घोषाल की है। एक बार हमने सुनने की आवाज़ किसकी है, अरिजीत सिंह की है। इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही आप बोल सकते हो कि आपने कुछ रेडियो पे या कहीं पे आपने गाना सुना है, ठीक है, तो तुरंत से जो है ना आपको याद आ जाएगा कि अरे ये आवाज़ तो श्रेया घोषाल की है, अरे ये आवाज़ तो अरिजीत सिंह की है, ठीक है। Thus every sound has a unique quality which distinguishes it from other sounds। तो हर एक आप बोल सकते हो कि साउंड क्या है, अपने आप में ही यूनिक है। हर एक साउंड की क्या है, एक यूनिक क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उसको बाकी आवाज़ों से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। भाई आपकी जो मामा की आवाज़ है वो आपके दादी की आवाज़ से, आपके पापा की आवाज़ से, आपके पड़ोसियों की आवाज़ से अलग होगी कि नहीं होगी। तो हर एक आवाज़ की क्या है, एक यूनिक क्वालिटी है जिसके कारण वो हम उसको सभी आवाज़ों से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट और टॉक विद ईच अदर्स। भाई साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, इसी की वजह से तो हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना कम्युनिकेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है बिना आवाज़ के। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने साउंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, सीखी हैं, उसकी हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी है कि अगर पेपर में आ जाएगा डिफ़ाइन करना तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आई होप आज के सेशन की सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी।
अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये साउंड प्रोड्यूस क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जिंदा लोग हैं वही ऑब्जेक्ट वही साउंड प्रोड्यूस करें, नॉन लिविंग चीज़ें भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अगला सवाल हमारा यही होगा कि आखिर ये साउंड प्रोड्यूस हो कैसे रही है। तो इसके लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट सेशन। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 ही देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। अब सपोज आपको क्लास 8 की साइंस ही देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं, जो भी हम करने वाले हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं रनिंग में जो है, उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ही देखने, तो आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला वो खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है ना कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन से के बाद में कौन सा लेक्चर देखिए, बेवजह की कन्फ्यूजन होती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपरली आपको सीक्वेंस में अरेंज मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।